नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। क्या बिहार में मिली राहत सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान थी? और क्या अब फिर वही तपती दोपहरें और गर्म पछुआ हवाएं लौटने वाली हैं? अगले 24 घंटे बिहार के मौसम की दिशा तय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं इस समय बिहार के अलग अलग जिलों से मिल रही मौसम रिपोर्ट के साथ मौजूद हूं। पिछले कुछ दिनों तक बारिश, बादल और आंधी ने लोगों को राहत दी थी, लेकिन अब मौसम का मिजाज फिर करवट ले रहा है। आसमान साफ हो रहा है, धूप तेज हो रही है और कई जिलों में गर्मी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती दिखाई दे रही है। सबसे पहले चलते हैं कैमूर की तरफ। यहां से जो तस्वीर सामने आ रही है वह पूरे दक्षिण बिहार के लिए संकेत मानी जा रही है। राज्य का सबसे अधिक तापमान यहीं दर्ज हुआ है। दोपहर के समय सड़कें तपती नजर आ रही हैं और खेतों में काम करने वाले किसानों को भी गर्मी का असर साफ महसूस होने लगा है। अब रोहतास और डेहरी क्षेत्र की बात करें। यहां सुबह का मौसम भले सामान्य दिखता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद मिली ठंडक अब लगभग खत्म हो चुकी है। पटना में स्थिति थोड़ी अलग, लेकिन उतनी ही परेशान करने वाली है। यहां तापमान भले दक्षिण बिहार के कुछ जिलों से कम दिखाई दे, लेकिन उमस लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में लोग बार बार छांव तलाशते दिखाई दे रहे हैं। हवा में नमी बनी हुई है, इसलिए शरीर को वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। समस्तीपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर मिल रही है। सुबह से तेज धूप है। खेतों में काम करने वाले किसानों और बाजार जाने वाले लोगों को दोपहर से पहले ही गर्मी का असर महसूस होने लगा है। बारिश के बाद बची हुई नमी अब उमस में बदल रही है। अब मगध क्षेत्र की बात करते हैं। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में अगले 24 घंटों के दौरान गर्म पछुआ हवाओं का असर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि यहां दोपहर के समय बाहर रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। बक्सर और भोजपुर में भी गर्मी तेजी से वापसी कर रही है। खेतों में काम करने वाले किसान और निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। दोपहर के समय हवा भले चलती दिखाई दे, लेकिन यह राहत देने वाली नहीं बल्कि गर्मी बढ़ाने वाली हवा होगी। इस बीच सीमांचल और उत्तर पूर्व बिहार की तस्वीर थोड़ी अलग बनी हुई है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में वातावरण में नमी अभी भी मौजूद है। यहां बादलों की हल्की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। हालांकि व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कमजोर दिखाई दे रही है। लोगों के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मानसून कब आएगा। गांवों में किसान आसमान को देख रहे हैं, जबकि शहरों में लोग उमस और गर्मी से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अगले 24 घंटों में राहत की जगह गर्मी का असर ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खुले मैदानों, खेतों और लंबी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। यही वह समय होगा जब गर्म पछुआ हवाएं सबसे ज्यादा असर दिखा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या यह बढ़ती गर्मी मानसून आने से पहले का अंतिम बड़ा हमला है, या फिर बिहार को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए
आपके यहाँ इस समय ज्यादा परेशानी गर्मी से है या उमस से? फिलहाल अगले 24 घंटे बिहार के लिए गर्मी और उमस के नाम रहने वाले हैं। राहत की उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन मौसम का पलड़ा फिलहाल गर्मी की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। बिहार के लाखों लोगों के मन में इस समय एक ही सवाल है, क्या अब गर्मी अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश करने वाली है या मानसून की बढ़ती चाल राहत का रास्ता खोल देगी? अगले 72 घंटे इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। अब बात करते हैं उस मौसम की जो अगले 2 से 3 दिनों में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीर बदल सकता है। पार्ट 1 में हमने बढ़ती गर्मी और उमस की चर्चा की थी, लेकिन अब मौसम विभाग के नए संकेत बता रहे हैं कि राज्य में एक साथ 2 अलग अलग परिस्थितियां बन सकती हैं। सबसे पहले उत्तर बिहार की ओर चलते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण क्षेत्र में वातावरण में नमी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दिन के समय धूप तेज रहेगी, लेकिन शाम और रात के दौरान स्थानीय स्तर पर बादलों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की गरज चमक और छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना भी बनी रह सकती है। अब मिथिलांचल क्षेत्र की बात करते हैं। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर में अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मौसम बार बार करवट बदल सकता है। सुबह धूप, दोपहर में उमस और शाम को बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। यहां लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी चिपचिपी गर्मी से हो सकती है। लेकिन मौसम विभाग की अगली जानकारी और भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण बिहार में स्थिति अलग दिखाई दे रही है। नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद और अरवल क्षेत्र में तापमान लगातार ऊपर जा सकता है। यहां गर्म पछुआ हवाओं का प्रभाव मजबूत होने की संभावना है। दोपहर के समय बाहर निकलने वालों को लू जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। अंग क्षेत्र के जिलों भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई में भी गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी। हालांकि यहां हवा में थोड़ी नमी बनी रहने के कारण उमस का असर अधिक महसूस हो सकता है, यानी तापमान जितना होगा शरीर को उससे ज्यादा गर्मी महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं उन किसानों की जो मानसून की पहली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। खेतों में पिछले महीनों की बारिश से कुछ नमी अभी भी मौजूद है, लेकिन लगातार बढ़ते तापमान के कारण यह नमी तेजी से कम हो सकती है। धान की नर्सरी और खरीफ सीजन की तैयारी करने वाले किसान फिलहाल मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। यही कारण है कि सीमांचल और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में बादलों की गतिविधियां बनी हुई हैं, लेकिन राज्य के बड़े हिस्से पर फिलहाल गर्म और शुष्क हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। क्या अब इंतजार खत्म होने वाला है? मानसून को लेकर ताजा संकेत यही बताते हैं कि इसकी चाल सामान्य बनी हुई है। यदि बंगाल की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो जून के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में सीमांचल क्षेत्र के रास्ते बिहार में मानसून की पहली एंट्री हो सकती है। इसका मतलब यह है कि अभी कुछ दिन और गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। IMD के अनुमान के अनुसार अगले 72 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। दक्षिण और पश्चिम बिहार के जिलों में यह बढ़ोतरी सबसे ज्यादा महसूस होगी। वहीं उत्तर पूर्वी बिहार में बादलों की वजह से तापमान की बढ़ोतरी अपेक्षाकृत कम रह सकती है। किसानों के लिए सलाह यह है कि यदि खेतों की तैयारी चल रही है तो मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखें। अभी व्यापक बारिश की संभावना नहीं दिख रही, इसलिए जल्दबाजी में बड़े कृषि फैसले लेने से बचना बेहतर होगा। अब आप कमेंट में जरूर बताइए, आपके जिले में इस समय सबसे बड़ी परेशानी क्या है? तेज गर्मी, उमस या फिर बारिश का इंतजार? और क्या आपको लगता है कि मानसून समय पर बिहार पहुंचेगा? अगले 48 से 72 घंटों का पूरा निचोड़ यही है कि बिहार में गर्मी की वापसी और मानसून की आहट एक साथ महसूस होगी। दक्षिण,
मध्य और पश्चिम बिहार में तापमान और लू का प्रभाव बढ़ सकता है, जबकि उत्तर बिहार और सीमांचल के कुछ हिस्सों में बादलों की हलचल बनी रहेगी। राहत पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन व्यापक बारिश के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मानसून करीब आ रहा है, लेकिन फिलहाल मौसम की कमान गर्म हवाओं के हाथ में दिखाई दे रही